और जो वचन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लूका उसका 15 अध्याय। लूका उसका 15 अध्याय। 15 अध्याय में से आपको मैं बताऊंगा। और यहां पर यीशु मसीह कुछ पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। और फरीसियों ने, जो धर्म ग्रंथी, बड़े नॉलेजेबल जो लोग होते हैं, जो बड़ा ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, उन्होंने ये कहा पहले वचन में, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। ताकि क्या करें? कौन आया करते थे? चुंगी लेने वाले और पापी। सब बोलेंगे चुंगी लेने वाले और पापी। फिर से बोले चुंगी लेने वाले और पापी। चुंगी लेने वाले मतलब टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर जो थे वो आते थे और सिनर्स, पापी लोग यीशु मसीह के पास आते थे ताकि वो यीशु मसीह की क्या करें? सुने। और रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सब बोलेंगे हालेलुया। और जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मैं उनको भी शलोम बोलना चाहता हूं। और आज आपके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है और हम सब के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप इसको सुने, अपने बाइबल को, अपनी कॉपी पेन को आप अपने पास रखें ताकि आप उसको लिख भी सकें। क्योंकि आज आपको लूका 15 अध्याय के बारे में मैं आपको कुछ रहस्यमय बातें मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हो सकता है ये रहस्यमय बातें आपने कभी सुनी ना हो, कभी आपने जब पढ़ी होंगी आपने बहुत बार, और हो सकता है आप संडे स्कूल से या पढ़ते आ रहे होंगे, सुनते आ रहे होंगे। पर आज कुछ मैं जो बताने जा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं आज कुछ आप नया जरूर सीखेंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। चुंगी लेने वाले और पापी लोग यीशु मसीह के पास आया करते थे ताकि वो उसकी क्या करें? सुने। पर वहां पर कुछ लोग थे, बड़े धर्म ग्रंथी थे, और फरीसी और शास्त्री लोग, फरीसी और शास्त्री लोग, थियोलॉजियन, थियोलॉजी जानने वाले, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे थे? वो कुड़कुड़ा रहे थे। सारे वो लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे, मरमरिंग कर रहे थे। और ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ क्या करता है? खाता पीता भी है। ये तो पापियों के साथ क्या करता है? मिलता भी है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि हम सब पापी हैं, गुनहगार हैं? हालेलुया। We all are sinners and come short from the glory of God. हमने सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? दूर हो गए। आप इसको नोट कर सकते हैं, रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन और रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन। आप पढ़े मत, मैं चाहता हूं कि इसको आप नोट कर ले, क्योंकि ये जो वर्सेस हैं आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से, यहोवा की महिमा से क्या हो गए? वो रहित हो गए, दूर हो गए। पर यीशु मसीह ने हमें फिर से पास बुला लिया। यीशु मसीह के द्वारा फिर से हम पास बुलाए गए। और आज यही मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब यीशु मसीह ने उनकी बातों को बूझ लिया, उनकी बातों को जान लिया कि ये कुड़कुड़ा रहे हैं, ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं कि ये पापियों के साथ बैठता है, पापियों के साथ खाना खाता है, पापियों के साथ बातचीत करता है, तो वो लोग जो थे फरीसी और शास्त्री लोग, वो कुड़कुड़ाने लगे। और यीशु मसीह ने फिर उनको दृष्टांत बताए। क्या बताए? सारे बोलो क्या बताए? आपको पता है 15 अध्याय में 3 दृष्टांत हैं। कितने दृष्टांत हैं? मेरे पीछे बोलो। पहला है खोई हुई भेड़, दूसरा है खोया हुआ सिक्का, तीसरा है खोया हुआ बेटा। 3 दृष्टांत आप पढ़ लेना, इसमें इसको स्टडी करना आप। 15 अध्याय कोई ऐसी मामूली कोई बात नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का, खोया हुआ बेटा, जिसको उड़ाऊ बेटा भी बोलते हैं। पर मैं आज आपको तीनों दृष्टांत नहीं बताऊंगा, पर मैं आज आपको एक दृष्टांत बताऊंगा। जब यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था? यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या था? फरीसी और शास्त्रियों को इस पैराबल्स के द्वारा, इस दृष्टांतों के द्वारा क्या दिया? जवाब दिया। ऐसे नहीं यीशु मसीह ने ये दृष्टांत बता दिए।
कोई पर्पस था, कोई बात थी कि यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों की ओर क्या किया? टारगेट किया। क्या किया? केंद्र वही थे, क्योंकि वो ना तो पापियों के साथ बातचीत करते थे, ना अछूत लोगों के साथ बैठते थे, ना अछूत लोगों के साथ वो संगति करते थे, और ना वो उनके साथ बैठना, उठना, बोलना पसंद करते थे। ये यहूदियों में बड़ी बात है। अन्य जातियों को यहूदी पता क्या बोलते हैं? आप उस शब्द को सुनकर आप हैरान रह जाओगे। डॉग। क्यों? सही बात है ना, कुत्ते। एक औरत यीशु मसीह के पास आई, उसने कहा कुत्ते भी तो जो टेबल से जूरपूर जो है वो गिरते हैं, टुकड़े गिरते हैं, उससे भी अपना पेट भर लेते हैं, मैं ऐसे ही कर लूंगी। बालकों की रोटी कुत्तों को, ये बाइबल में लिखा है। ये बाइबल आप जब ये पढ़ोगे, ये कुत्ते शब्द आया है, सूअर शब्द आया है, ये किसको बोला गया? अन्य जातियों को। इसीलिए शास्त्री लोग और फरीसी लोग जो थे, वो लोग दूसरों को नथिंग समझते। उनको लगता था कि हम बड़े नॉलेजेबल बंदे हैं, हमारे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। तो वाकई में है भी नहीं उनके जैसा कोई, अभी भी। दुनिया वो चला रहे हैं, दुनिया को वो ऑपरेट कर रहे हैं। आप यदि इसके बारे में स्टडी करोगे, फिर आपको पता लगेगा कि यहूदी लोग पूरी दुनिया में राज ही उनका है। जितनी भी आप बैंक्स देख रहे हैं, जितनी आप दुनिया में बैंकों के बारे में देख रहे हैं, सारी बैंकें ही उनके पास हैं, उनके अंडर में है ये। तो उसी समय, ये तो 2000 साल पहले की बात है, उस समय भी वो अपने आप में ये कहते थे कि नहीं, पापियों के साथ नहीं, ना ये जो चुंगी लेने वालों के साथ, जो ठगी करते हैं, जो ये सारी बातें करते हैं, उनके साथ हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं खाना खाएंगे। पर यीशु मसीह ने उनको 3 दृष्टांत बताए, एक खोए हुई भेड़ का, एक खोए हुए सिक्के का, एक खोए हुए बेटे का। खोई हुई भेड़ जो थी, वो चरवाहा जो था, वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे गया। और खोया हुआ सिक्का, एक औरत का जो है वो 10 में से 1 सिक्के जो है वो गुम हो जाता है, पर वो दिया जला करके, रोशनी ले करके और उसको ढूंढती है। और जब वो मिल जाता है तो अपनी सखियों के पास जाती है और कहती है, देखो मेरा सिक्का मिल गया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। फिर तीसरी बात आती है उड़ाऊ पुत्र की, खोए हुए बेटे की। और मैं चाहता हूं कि इस उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम देखेंगे, ठीक है? और इसको हम 15 अध्याय उसका 11 वचन में चाहता हूं, मैं इसको पढ़ूंगा। और लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, ये भी फरीसी और शास्त्रियों के ये उदाहरण दिया, ये दृष्टांत दिया। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। उसने उनकी अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन के बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। 14 वचन में लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? बड़ा अकाल पड़ गया और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहां जा पड़ा, उसने उसे अपने खेत में सूअर चराने के लिए भेजा। क्या चराने के लिए भेजा? मैं आपको एक बात बताऊं, ये यहूदी फैमिली के बारे में बात हो रही है। जो बाप है ना, उसके कितने बेटे हैं? अपने देश को छोड़कर कहां चला गया? वो दूर देश में। मैंने आपको बोला था, जब नयोमी जो थी वो अपने देश को छोड़ करके एलीमेलेक के साथ, अपने पति के साथ बैतलहम को छोड़ करके कहां चले गई थी? वो मुआब में। रूथ की कहानी को पढ़ना, पता नहीं आप बाइबल को कितना पढ़ते हैं। जब मैं आपको बोलता हूं कि स्टडी करना, आप 4 अध्याय हैं रूथ, बुक ऑफ रूथ में,
तो आप उसको 4 अध्याय को पढ़ना। वो बैतलहम को छोड़ करके, रोटी के घर को छोड़ करके, बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। रोटी के घर को छोड़ करके मोआब में चले गए, पाप में चले गए। वो ये भी रोटी के घर को छोड़ करके, अपने बाप के घर को छोड़ करके, यहूदी फैमिली है। ये इंसान जो है जिसके 2 बेटे हैं, ये यहूदी फैमिली है। और यहूदी फैमिली के लोग सूअर को बहुत तुच्छ जानवर मानते हैं, श्रापित जानवर मानते हैं। पर 15 वचन में आपने देखा है, ये जूइश फैमिली का बेटा, यहूदी फैमिली का बेटा, ये क्या करने लग गया? वहां पर सूअर चराने लग गया। अकॉर्डिंग टू ये लॉ था, ये कानून के खिलाफ था, या कानून के, यहोवा के कानून के खिलाफ था, या कानून में था कि सूअर चरा सकते हैं, सूअर को आप सूअरों के साथ रह सकते हैं? आप मुझे बताएं। खिलाफ था। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने उस जानवर को अछूत कहा है, उसको अशुद्ध जानवर करके बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे अशुद्ध जानवर हैं बाइबल में। तो ये जो व्यक्ति जो है, ये जो लड़का है, ये सूअर चराने का काम करने लगा, और किसी के घर में, किसी के पास, दूर देश में बाप के घर को छोड़ दिया, सारा ऐशो आराम छोड़ दिया, और क्या ले लिया? अपनी संपत्ति ले ली। सारे बोलो, अपनी क्या ले ली? अपनी संपत्ति को लेकर के वो दूर देश चला गया। और जो अपनी संपत्ति को लेकर के दूर देश चला जाता है, उसके बारे में कानून में बहुत ही बड़ी सजा है। जो बलवा करके जाता है, जो लड़ाई करके जाता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसके लिए एक बहुत बड़ी सजा है। आप उस सजा को पढ़ना चाहेंगे? आप व्यवस्था विवरण उसका 21 अध्याय को खोलें और उसका 18 वचन को। व्यवस्था विवरण जो है वो कानून की किताब है। ये यहोवा ने कानून दिए थे, किसको? मूसा को। मूसा को कानून दिए थे, और ये कानून लिखा हुआ है वहां पर, जो लड़का बलवा करके चला जाए उसके साथ क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूं कोई पढ़े, और मानसी, नैन्सी, मानसी आप आ जाओ, इस माइक की आवाज खोलो जरा, और मैं चाहता हूं कि मानसी पढ़ेगी इस वचन को। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और उसका 18 वचन, 18-19। हालेलुया। यदि किसी के हठीला और दंगेत बेटा हो, यदि किसी का हठीला और दंगेत बेटा हो, जो कि बलवा करता रहे, जो कि विरोध अपने माँ बाप का विरोध करता रहे, जो अपने माता पिता की बात ना माने, जो अपने माता पिता की बात, सारे हाथ उठाएंगे। सो तो नहीं रहे हो आप? मैं आज चाहता हूं कि आज देखना आप बड़ी आशीष और बरकत पाके जाएंगे वचन के द्वारा। सब बोलेंगे हालेलुया। जो हठीला बेटा हो, जो दंगेत बेटा हो, जो बलवा करता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, उसके साथ क्या होना चाहिए? क्या लिखा है? किंतु ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने, जो ताड़ना देने पर भी उसकी ना सुने, तो उसके माता पिता उसे पकड़कर अपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के पास ले जाए, सियाने लोगों के पास ले जाए। ब्रदर विनोद, किसके पास ले जाए? सियाने, पुरनियों लोग। पुरनियों लोग होते हैं सियाने लोग। यदि घर का बेटा जो बलवा करता है, जो हठीला है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, ये कानून में यहोवा ने खुद अपने मुंह से, कानून जो था वो मूसा को दिया था, और लिखा था यदि बलवा करने वाला जो बेटा है वो माँ बाप का कहना ना माने, हठीला है, और ताड़ना देने पर भी वो नहीं सुधरता, तो उसको फाटक के, नगर के फाटक के पास, पुरनियों के पास, सियाने लोगों के पास लेके जाया जाए, और उसको लड्डू पेड़े खिलाए जाएं। यही लिखा है। क्या खिलाया जाए? क्या किया जाए उसके साथ? और वे नगर के पुरनियों से कहे, हमारा ये बेटा हठीला और दंगेत है, ये हमारी नहीं सुनता, ये उड़ाऊ और पियक्कड़ है। तब उस नगर के सब पुरुष उसे पथराव करके मार डाले। सब बोलेंगे हालेलुया। उड़ाऊ भी है, पियक्कड़ भी है, हमारी कुछ भी नहीं मानता, सियाने लोगों के बीच में।
आजकल सियाने लोगों के बीच में लेकर ही नहीं आते। कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो सियाने लोग नहीं बीच में, नहीं हम ही करेंगे उसका फैसला, हम है ना। और वो फैसले मैं आपको बताऊं वो गलत हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले जब हम लेते हैं तो उसके बाद हम पछताते हैं। उसके बाद हमें होता है कि यार हमने अपने जो फैसले, अपने जो डिसीजन जो है अपने गलत ले लिए। पर जो यहोवा के वचन को जानने वाले लोग हैं मेरे प्रियो, जो सियाने हैं, जो पुरनिये हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनके पास जाना चाहिए या नहीं? जाना चाहिए। और यहां पर लिखा है कि वहां पर फाटक के पास, नगर के फाटक के पास, वहां पर लेके आना जाना, उस लड़के को लेके आया जाना चाहिए। और वहां पर वो लोग क्या करें? उसको पथराव करके ये यहोवा का कानून था। ये किसका कानून था? ये यहोवा का कानून था। और उसको यदि उसने कोई ऐसा पाप किया है, ऐसा गुनाह किया है, तो उसको पथराव करके मार देना चाहिए और उसको पेड़ के ऊपर उसकी लाश को लटका देना चाहिए। आगे लिखा हुआ है, देखिए क्या पढ़े। यूं तू अपने मध्य में से ऐसी बुराई को दूर करना, तब सारे इजरायली सुनकर भय खाएंगे। फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वह मार डाला जाए, और तू उसके शव को वृक्ष पर लटका दे। हाँ, उसके शव को क्या करना है? वृक्ष पर। कुछ याद आया? किसको वृक्ष पे लटकाया गया था? किसको पेड़ पर लटकाया? किसको लकड़ी के ऊपर लटकाया गया था? यीशु मसीह को। क्योंकि हमारे वो पापी नहीं था, वो गुनहगार नहीं था। यहाँ पर हम यीशु मसीह की भी तस्वीर देखते हैं, क्योंकि वहां की सजा थी। जो पापी है, जो गुनहगार है, जो हठीला है, जो उसको पेड़ के ऊपर लटकाया जाए। पर यीशु मसीह पापी नहीं थे, वो गुनाहगार नहीं थे। पर मेरा बैकड़पन, मेरा हठीलापन, मेरा पाप, आपका पाप, पूरी दुनिया का पाप उसके ऊपर आ गया। और उसको फिर सजा मिली कि उसको क्रूस के ऊपर लटकना पड़ा। किसके लिए? हाँ, मेरे और आपके लिए। ये तो हुई यीशु मसीह की तस्वीर। पर ये मैंने आपको ये बताया कि ये जो बेटा जो था, अब हम फिर से हम कहां पर चलेंगे? 15 अध्याय में। उड़ाऊ पुत्र यहां पर लिखा हुआ है। हाँ, बैठ जाओ। उड़ाऊ पुत्र लिखा हुआ है। और उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था? उसके साथ क्या होना चाहिए था? यीशु मसीह अभी तो क्या कर रहे हैं? वो तो दृष्टांत दे रहे हैं। अभी यीशु मसीह पापों और गुनाहों के लिए मर गए थे? अभी तो नहीं मरे थे। अभी तो कानून जिंदा था ना। अभी कानून क्या था? अभी तो कानून था। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाते और वो मर जाते और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठते, फिर उसके बाद जो था, फिर हम कह सकते थे कि वो जो कानून जो है वो नहीं था। पर अभी जब यीशु मसीह उस कानून के बारे में बता रहे हैं और यीशु मसीह उसके बारे में बता रहे हैं और यीशु मसीह कह रहे हैं, और इसका मतलब उस बेटे के साथ भी भविष्य विवरण जो 21 अध्याय और उसका 18, 19, 20 वचन में लिखा हुआ है, ये उसके साथ होना जरूरी था। होना जरूरी था या नहीं? ये पानी ले लो। ये होना जरूरी था या नहीं? आप मुझे बताओ, होना जरूरी था या नहीं? उधर मत देखें आप, इधर आप, ठीक है? इधर मेरा अपना ध्यान मेरी तरफ दें। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो उड़ाऊ पुत्र जो था अपने देश को छोड़ करके चला गया। वो भियक्कड़ था, वो हठीला था। उसको समझाया होगा उसके बाप ने कि ऐसा नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पर उसने कहा कि मेरा पोर्शन जो है, मेरा हिस्सा मुझे दे दो। और अपना हिस्सा लेकर कहां पर चला गया? सारे बोलो, दूर देश में। थोड़ा सा लंबी सी आवाज को खींचो, दूर देश में। ठीक है, दूर देश में वो चला गया। और दूर देश में क्या जाके करा उसने? अच्छे काम किए। वो दूर चला गया किसकी उपस्थिति से? अपने बाप की उपस्थिति से, अपने अच्छे देश से, अपनी अच्छे ऐशो आराम से, अपनी कंट्री से, अपने भाई से, अपने घराने से।
यानी कि उसके ऊपर से उपस्थिति चली गई, उसके ऊपर से अपने घराने की उपस्थिति चली गई। अम्ब्रेला हट गया, छत्र छाया हट गई, और खुद वो छत्र छाया हटी नहीं है, इसको उसने खुद हटाया। वो खुद छत्र छाया से क्या हुआ, बाहर गया। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट नहीं करके आया। ब्रेकफास्ट करके आई है नहीं? हाँ, वेरी गुड। ब्रेकफास्ट मैं भी करके आया हूं, और मेरे से चाहे आप पूरा दिन आप बुलवा लो, पूरा दिन चाहे स्टडी ले लो आप, पर आपने अभी तो आप फिर से खाना खाओगे, ठीक है, और फिर आप देखना कभी खाना खा के फिर से बल शक्ति, ठीक है ना, फिर से एक्टिवनेस आ जाएगा। पर यहाँ पर पता नहीं एसी बंद करवा दूं? मेरे ख्याल से एसी जो हवा आ रही है, तो आप सब बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ये बेटे के साथ भी व्यवस्था विवरण 21 अध्याय और उसका 18, 19, 20 वचन में जो लॉ लिखा था, ये होना चाहिए था। पर ये बेटा जो था वो दूर देश चला गया, और जब कंगाल हो गया, जब सारा कुछ उसका चला गया, उसने सब कुछ लुटा दिया, अपने गलत कामों में लुटा दिया, और उसको फिर उसके दोस्तों ने धक्का मारा, लोगों ने धक्का मारा। आज भी मेरे प्रियो ऐसा ही होता है। जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, जब आपकी जिंदगी में यहोवा नहीं है, आपके पास धन दौलत हो सकता है, पर जब तक आपके पास पैसा है, आपके संग लोग हैं, आपके साथ मित्र हैं, आपके साथ लोग हैं, आपके साथ सब आपका साथ देंगे। जब आपके पास कुछ नहीं है, आपको धक्का दे दिया जाएगा। पर उस व्यक्ति के पास ना तो दौलत रही, ना बाप का सहारा रहा, बाप का साया भी नहीं रहा, क्योंकि वो उस साये से खुद दूर हो गया, उस अपने देश से खुद दूर हो गया। एलीमेलेक और रूत जो थी, वो खुद बैतलहम को छोड़कर गए थे, खुद यहोवा के भवन को, यहोवा के घर को छोड़कर गए थे वो, पर उनको वापस कहां पर आना पड़ा? बैतलहम में। लुटपुट के आई थी ना वो, लुटपुट के आई थी वो, पति भी मर गया, बच्चे भी मर गए, सब कुछ लुटपुट गया। बिजनेस करने के लिए गए थे। कहां पर गए थे? बिजनेस करने के लिए गए थे। पर जहां पर यहोवा है, यहोवा बैतलहम में था, और वहां पर ही यदि वो एलीमेलेक और नियोमी वहां पर बिजनेस करते ना, तो बहुत ही वो आशीष और बरकत पाते। पर उन्होंने बैतलहम को छोड़ दिया, उड़ाऊ पुत्र की तरह। उड़ाऊ पुत्र भी सब कुछ लुटपुट गया, और फिर उसको किसकी याद आई? अपने बाप की याद आई। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर उसको अपने बाप की याद आई, और 15 वचन में लिखा है, 15 अध्याय उसका 15 वचन में, वो किसी के घर में, किसी के पास सूअर चराने का काम करने लगा। हर एक बात क्या कर रहा है वो? यहोवा के वचन के खिलाफ। वहां से गया, बाप को छोड़ा, कंट्री को छोड़ा, यहोवा के वचन के खिलाफ, कानून के खिलाफ, क्योंकि वो यहूदी था, वो यहूदी फैमिली थी। अब सूअर चराने लग गया, किसके वचन के खिलाफ? यहोवा के वचन के खिलाफ सूअर चराने लग गया। वहां पर जो पैसा उसने, जो आशीष और बरकत यहोवा ने उसके बाप को दी थी, पैसा, और उसने कहां पर उड़ा दिया? उसने कुकर्म के कामों में उड़ा दिया, वो भी यहोवा के वचन के खिलाफ। हर एक बात कर रहा है यहोवा के वचन के खिलाफ। पर 20 वचन पढ़ेंगे, वहां पर जब वो तंग आ गया, जब वो सूअरों का खाना खाने लगा, सूअरों का खाना ही खाने लगा, उसको और कोई खाना नहीं मिल रहा था। गंदगी वाले जानवर को वो चरा रहा है, और गंदगी खाने वाले जानवर का जो भोजन जो था, वही वो भी खा रहा है, और उसकी हालत बुरी हो गई। क्या होगी हालत? मेरे प्रियो, जब हम यहोवा की उपस्थिति से चले जाएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, हालत बुरी हो जाएगी फिर। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई घर में प्रॉब्लम आए, कोई जीवन में प्रॉब्लम आए, कोई फिजिकली प्रॉब्लम आए, जो भी प्रॉब्लम आए, बने रहें उसके साथ। जब बने रहेंगे, प्रॉब्लम, समस्याएं, चिंताएं, परेशानियां भाग जाएंगी। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा की उपस्थिति को, यीशु मसीह की उपस्थिति को ना छोड़ें। जिंदगी में बहुत सारे उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, पर आपने उसकी उपस्थिति को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपने उसमें बने रहना है। मैंने आपको एक दिन बहुत अच्छी उदाहरण बताई थी, मेंढक की और मछली की।
जब मछली जो थी उसके पंख उतर गए, सब कुछ उतर गया, छोटे से तालाब में रहती थी और वो कूद करके, पानी आया कूद करके बड़े तालाब में चले गई। वहां पर शिकारी बैठा था, कांटा लगाया, मछली उसमें फंस गई और बाद में वो जब वो उसके पंख उतारने लगा, वो उसमें बुड़क करके वो फिर से वो पानी में चले गई, हाथ से फिसल गई। और बाद में वो फिर मेंढक के वहां पर, जहां पर मेंढक था वहां पर जाके कही, और मेंढक ने उसको पहचाना नहीं, तू कौन है तू? उसने कहा मैं तुम्हारे साथ ही रहती थी, तुमने मुझे पहचाना नहीं? कह रहा आ गई हो तुम, आ गई हो पंख उतार के, लहू लोहान होकर आ गई हो। मैंने तुम्हें कहा था छोटे से तालाब में हम दोनों रहते हैं, यहाँ पर ही जिंदगी गुजारेंगे, बड़े तालाब में मत जाओ। वो मछली रोने लगी क्योंकि वो क्या उतरवा के आई? पंख उतरवा के आई। अब ये देख लेना, यदि आप चले गए, यहोवा के पंख उतरवा के आएंगे या वैसे पंख उतरवाने हैं तो यहोवा की उपस्थिति से फिर चले जाओ, यदि पंख नहीं उतरवाने हैं तो उसमें बने रहो। सब बोलेंगे हालेलुया। चाहे छोटा चर्च है चाहे बड़ा चर्च है, जो जहां पर भी आपको जगह यहाँ पर मिली है, यहोवा ने आपको जोड़ा हुआ है, वहां पर जुड़े रहें, यहोवा के संतों के साथ, यहोवा के सेवकों के साथ जुड़े रहें, वचन के साथ जुड़े रहें। सब बोलेंगे हालेलुया। अब 20 वचन में क्या लिखा है? मैं चाहता हूं कि मानसी फिर से आए। मानसी 20 वचन में, 15 अध्याय उसका 20 वचन, ध्यान से सुनना, ये आप सबके लिए बड़ी एक आशीष और बरकत है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। 17 वचन पढ़े। जब वह अपने आपे में आया, सब बोलेंगे हालेलुया। हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब वो अपने आपे में आया, सब बोले अपने आपे में आया, जोर से बोले अपने आपे में आया। यानी कि अब उसको होश आई। होश कब आई? जब सब कुछ लुट गया। ऐसे ही होता है ना ब्रदर संजय, जब सब कुछ लुट जाता है फिर होश आती है। जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सब, तब होश आती है, ओ मैंने गलत किया। तब इंसान कहता है कि हाँ मैंने गलत किया, अब यहोवा मैं गलत नहीं करूंगा, अब नहीं। तब वो अपने आपे में इंसान आता है। तो यहां पर भी वो अपने आपे में आया। क्या आया? अपने आपे में। आज आपने सबने क्या आना है? अपने आपे में आना है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब वो अपने आपे में आया तब उसने क्या सोचा? तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों का भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मेरे पिता के घर में मजदूर बहुत सारे हैं, पर उसको भोजन से पेट भरकर उनको खाना मिलता है, जरूरत से भी ज्यादा उनको खाना मिलता है, पर मैं यहाँ पर क्या मर रहा हूँ? भूखा मर रहा हूँ। अब वो अपने आपे में आया और अब उसको होश आई, होशोबाज आई। अब वो कुछ सोचने लगा। फिर मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। He took good decision. उसने अच्छा डिसीजन लिया, उसने अच्छा निर्णय लिया, और ये जो निर्णय जो था उसको बहुत आगे तक लेकर गया। जब उसने ये निर्णय लिया कि मैं अपने बाप के घर में वापस जाऊंगा, पर बाप के घर में यदि वो वापस जाता तो वहां पर लोग उसका इंतजार कर रहे होते कि हम इसको पथराव करके क्या करेंगे? मार देंगे। उसको एक वर्ड है कजाजा। बोलो कजाजा। कजाजा एक रस्म है यहूदियों में कि कजाजा का मतलब यही है कि फाटक के पास जब लड़का आ गया और लोगों ने उसको देख लिया, बलवा किए हुए लोग लड़के को, हठीले लड़के को जो अपना सब कुछ लेकर चला गया और उसका जीवन गंदा हो गया, उसका सब कुछ, और उसको फाटक में से किसी ने, गांव वाले ने देख लिया ना, नगर वाले ने देख लिया, तो फाटक के पास ही उसको क्या किया जाएगा? पथराव कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। अब जब उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा, और मैंने तो यहोवा के खिलाफ भी पाप किया है और मैंने अपने पिता के खिलाफ भी पाप किया है, तो अब यहां पर लोग उस रस्म को करने के लिए जरूर तैयार हुए होंगे कि जब भी कभी वो वापस आएगा
क्योंकि कानून में यह लिखा हुआ था, व्यवस्था विवरण 21 अध्याय उसका 18, 19, 20 वचन में, यदि लड़का हठीला होकर वापस चला जाए, माँ बाप का कहना ना माने, तो उसको पथराव करके क्या करना चाहिए। तो वो वापस जाने के लिए क्या हो गया, ये उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था। क्या था उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था या नहीं? क्या उसको पता था या नहीं? ये क्योंकि वो यहूदी फैमिली से था और यहूदी फैमिली से ये सिखाया जाता था, यहोवा के कानून को, परमेश्वर के कानून को सिखाया जाता था। और उसको ये भी पता होगा कि यदि मैं वापस जाऊंगा और यदि मेरे घर वालों ने, मेरे नगर वालों ने देख लिया, तो मुझे पथराव करके क्या करेंगे, मार देंगे, मुझे तो मार दिया जाएगा। पर आज लोग रिस्क ही नहीं लेते। मैं अभी आपको बताऊंगा उड़ाऊ पुत्र किसकी तस्वीर है। आज लोग क्या नहीं लेते, रिस्क नहीं लेते। कितने लोगों को मैं बोलता हूँ, भाई अभी तुम्हें साल हो गया, 6 महीने हो गए, बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मेरे गांव में लोग क्या कहेंगे, मेरे आसपास के पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। रिस्क, डर है, लोगों का डर। किसका डर? लोगों का डर है। लोग क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरी बहन क्या कहेगी, हम तो पूर्वजों से ऐसे चलते आ रहे हैं, ऐसे चलते आ रहे हैं। उसने रिस्क लिया क्योंकि उसको यहोवा के वचन के बारे में ये बात पता थी कि मैं यदि बलवा करके जाऊंगा, हठीला होके जाऊंगा, तो मैं वापस, यदि मैं वापस आ गया तो मुझे क्या करेंगे, नगर में क्या करेंगे मुझे। आपको पता है उसका बाप उसको रोज देखता था कि मेरा बेटा आज भी आएगा, मेरा बेटा आज भी आएगा, मेरा बेटा आज भी आएगा, क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ। देखिए क्या लिखा है आगे। और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा। अभी देखो वो स्वर्ग की बात भी कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो स्वर्ग की बात कर रहा है। इसका मतलब उसको पता था कि मैंने पाप किया है, और जब वो पाप करके जा रहा था, जब वो बलवा करके जा रहा था, उसको पता था कि मैं पाप करके जा रहा हूं, पर वो चला गया। अब वो कह रहा है कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध भी पाप किया है, और पिताजी मैंने आपके विरुद्धता में भी पाप किया, क्योंकि मैंने कानून भी तोड़ा है और मैंने आपको भी नाराज किया है। मैंने कानून भी तोड़ा है तो आपको भी नाराज किया है। आगे, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा क्या कहलाऊं, पुत्र कहलाऊं। आगे, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने मजदूर के समान, मुझे मजदूर ही रख ले। अब तो वो अपनी सारी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान खो बैठा। अब उसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है कि वो अपने बाप का क्या है, वो बेटा है। उसके पास सब कुछ खो चुका, लाइसेंस खो चुका, पहचान खो चुका, सब कुछ खो चुका, एवरीथिंग, धन दौलत भी खो चुका, पहचान भी खो चुका, और सुअर का खाना मुंह पर लगा हुआ है, टांगों पर लगा हुआ है, सुअर चराता था, गंदा बना हुआ था। और जब वो उसने ये डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता के घर में वापस जाऊंगा, फिर क्या हुआ? तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, सब बोलेंगे हालेलुया। जब वो दूर ही था, दूर से ही उसके पिता ने उसको पहचान लिया, दूर से ही उसके पिता ने उसको, इसका मतलब उसका पिता उसको देखता था कि मैं अपने बेटा, मेरा एक दिन जरूर आएगा शायद। और कज़ाज़ा होने से पहले पहले, वो रस्म होने से पहले पहले लोग उसको पथराव करें, मैं उससे पहले ही जा करके, दौड़ करके मैं उसको अपने गले लगा लूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। कि लोग अपना फैसला सुनाए, कानून अपना फैसला सुनाए, और उससे पहले मैं जा करके मैं उस रस्म को होने नहीं दूंगा और मैं उसको गले लगा लूंगा। क्योंकि ये एक कानून में था, यदि बाप उसको गले लगा लेता था या बाप उसको जाकर पकड़ लेता था और बाप को उसका प्राइस पे करना पड़ता था, उसका जो कीमत अदा करनी पड़ती थी, तो वो बाप करने के लिए ये तैयार था। उसने जाकर के अपने बेटे को क्या लगा लिया, गले लगा लिया, दूर से ही। चाहे आप कितना भी दूर क्यों नहीं है, पर यहोवा यीशु मसीह आपको पहचानते हैं, वो हमारी सुधि लेते हैं। जब वो दूर ही था तो उसके पिता ने दौड़ करके, भाग करके, उसने रस्म को पूरा नहीं होने दिया, कज़ाज़ा को पूरा नहीं होने दिया। क्योंकि कज़ाज़ा को पूरा होने के लिए एक मटका भी तोड़ा जाना चाहिए था।
क्या तोड़ा जाना चाहिए था? यहाँ पर नहीं पाएंगे आप, पर हिस्टोरिकल बुक्स में आप पाएंगे कि वहां पर इतिहास की बुक्स में, यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ है। और यदि लड़का आ रहा है, बेटा बार बार इधर उधर मत घूमना, ठीक है? यदि लड़का आ रहा है, ठीक है, और बलवा किया हुआ हठीला लड़का आ रहा है, तो वहां पर यदि लड़के के आगे घड़ा तोड़ दिया, घड़ा वहां पर तोड़ दिया, तो इसका मतलब यह है लड़के को पथराव करके मार दो। बाप ने घड़ा नहीं तोड़ने दिया। बाप ने जाकर क्या किया? अपने गले लगा लिया, उसको माफ कर दिया। जब उसको माफ किया और उसको गले लगाया, आगे पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पर एक जानवर का सैक्रिफाइस हुआ है। जब वो बेटा आया और क्या हुआ? वहां पर एक जानवर का सैक्रिफाइस हुआ है। और जब सैक्रिफाइस हुआ है और उस सैक्रिफाइस के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा उस बेटे के सारे पाप क्या हो गए? माफ हो गए। सब बोलेंगे हालेलुया। एक घड़ा ये था कि वो मौत की ओर इशारा करता था कि इसको मौत दी जाए, पर एक जानवर की बलि ये थी कि जब जानवर की बलि हो गई, और इसका मतलब ये है कि इस बेटे के पाप माफ हो गए। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा अच्छा हम गाना गाते हैं, घड़ा पाप का तोड़ दिया, मटके को फोड़ दिया, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैं यीशु की दीवानी हो गई, मैंने दिल का सुना दिया हाल, मैं यीशु की दीवानी हो गई। सब बोलेंगे हालेलुया। वो जो सामरी औरत थी, उसने अपने पाप को, गुनाह को माना और उसके हाथ से भी घड़ा वहां पर ही छूट गया। एक घड़ा वो है जो आपके खिलाफ है, एक घड़ा वो है जो पापों से भरा हुआ है, जो यीशु मसीह ने बलिदान होने के द्वारा आप सबके लिए, मेरे लिए वो घड़ा तोड़ दिया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके पाप, हमारे पाप लहू जैसे लाल क्यों ना हो, पर यहोवा ने कहा मैं उसको बर्फ की मानिंद क्या कर दूंगा? मैं सफेद कर दूंगा। इस पैराबल में यीशु मसीह ने अपनी तस्वीर दिखा दी कि चिंता करने की मेरे प्रियो कोई जरूरत नहीं है। मैं आने वाला हूं, मैं बलिदान होने वाला हूं। पला हुआ जो बछड़ा है वो क्या होने वाला है? बलिदान होने वाला है। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह ने वो सारी तस्वीर इस दृष्टांत में रख दी थी। यीशु मसीह ने अपनी तस्वीर भी इस दृष्टांत में रख दी थी कि उड़ाऊ पुत्र को मरने की जरूरत नहीं है, उड़ाऊ पुत्र को मरने की जरूरत नहीं है, उड़ाऊ पुत्र के लिए कजाजा करने की जरूरत नहीं है। मैं उड़ाऊ पुत्रों के लिए, मैं उड़ाऊ पुत्रों के लिए मैं मरूंगा, इस दुनिया के लिए मैं बलिदान होऊंगा। और मेरे जो बेटे जो उड़ाऊ पुत्र हो गए थे, जो मेरे उपस्थिति से दूर हो गए थे, उनको फिर से अंगूठी पहनाई जाएगी, उनको नया वस्त्र पहनाया जाएगा। जब वो पश्चाताप करके, पापों की क्षमा पा करके, अपने पापों का अंगीकार करके मेरे पास आएंगे, मैं उनको माफ जरूर करूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाओ मेरे प्रियो। आज मैं चाहता हूं कि आज हम ये सोचें कि यहोवा ने हमें माफ किया है, यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है। वो उड़ाऊ पुत्र थे हम, वो उड़ाऊ पुत्र जो यहोवा की उपस्थिति से चले गए, वो आप थे, वो मैं था। पर जब हमने अपने पापों का अंगीकार किया, अपने पापों का पश्चाताप किया और हमने कहा कि हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, यहोवा मुझे माफ कर, मैंने स्वर्ग के आपके खिलाफ पाप किया है, मैंने लोगों के खिलाफ पाप किया है, मुझे माफ कर। तो मेरे प्रियो, जब आप अपनी उस रिपेंडेंस को करेंगे, जब आप पश्चाताप करके वापस आएंगे, तब वो आपको फिर अपने गले लगाएगा,
सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बहुत अच्छी उदाहरण आपको और देना चाहता हूं। वो उदाहरण है याकूब के 12 बेटे, और याकूब के 11 बेटों ने एक अपने भाई को क्या कर दिया था, गड्ढे में डाल दिया था। उसका नाम क्या था, यूसुफ। यहोवा ने उस स्टोरी में भी, वहां पर भी अपने आप को रखा। यीशु मसीह वहां पर भी हैं, क्योंकि जब यूसुफ के ऊपर दिक्कत परेशानियां आई, उसको गड्ढे में डाल दिया गया। उसके 11 भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको गड्ढे में डाला, उसको मारा पीटा और उसको बेच दिया गया। 20 सिक्कों में बेच दिया गया, 20 सिक्कों में। और वो मिस्र में चला गया। कहां पर चला गया? वो इजिप्ट में चला गया, मिस्र में चला गया। जब वो मिस्र में चला गया और वहां पर उसको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसको पोटीफर के घर में जाना पड़ा, वहां पर गुलामी, फिर जेल में भी जाना पड़ा, उसको बहुत सारा काम करना पड़ा और एक गुलाम की तरह वो वहां पर रहता था। पर जब उसने राजा के सपने का रहस्य बता दिया, आपको मैं बताऊं, राजा ने उसको उठा करके एक बहुत बड़ी गद्दी के ऊपर बिठा दिया। हालेलुया। और जब उसको गद्दी पर बिठा दिया, बाइबल में लिखा है पूरे संसार में अकाल पड़ा हुआ था। और जब उड़ाऊ पुत्र अपने बाप के पास गया तो क्या हुआ? जहां पर वो गया था दूर देश में, वहां पर क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। अकाल वहां पर भी पड़ा जहां पर 11 भाइयों ने अपने भाई को, यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। जब अकाल पड़ गया और 11 भाई रोटी लेने के लिए कहां पर गए? यूसुफ के पास, मिस्र में गए। और लिखा है कि लाइन में लगे हुए थे रोटी लेने के लिए, अनाज लेने के लिए। उसके भाई लाइन में लगे हुए थे, उसका बाप लाइन में लगा हुआ था, और यूसुफ गद्दी में बैठा हुआ, राज सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ, अपने भाइयों की ओर देख रहा है और रो रहा है। उसके आंसू टपक रहे हैं, और उसने आंसू इतने टपक रहे हैं, और वो देख रहा है कि मेरे भाई, मेरा बाप, वो लाइन में अनाज लेने के लिए खड़े हैं। और यूसुफ अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने अपने भाइयों के आगे अपने आप को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। और उनको उनकी गलती को, उनके पाप को माफ करके उनको क्या लगाया? गले लगाया। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह आपके गुनाहों को, पापों को माफ करके आपको क्या लगाना चाहता है? यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या लगाया? गले लगाया। यूसुफ के भाई भी उसकी तरफ देख के रोने लगे, यूसुफ भी उसके तरफ देख के रोने लगा। यूसुफ ने देखा कि मेरे भाई जो है वो अनाज लेने के लिए आज मेरे दरबार पर, मेरे सामने खड़े हैं। मेरे प्रियो, जब वो लोग अनाज लेने के लिए तो गए, पर अनाज उनको मिला और उनको वहां पर एक और भी बड़ी आशीष मिली। पता कहां पर रखा गया उनको? गोशन में। सब बोलेंगे कहां पर रखा गया? गोशन में रखा गया। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसी जगह। उन्होंने कहा कि मेरे भाइयों को, मेरे लोगों को यहां पर नहीं, अच्छे स्थान में रखा जाए, गोशन में रखा जाए, बेस्ट प्लेस में रखा जाए, अच्छी जगह पर रखा जाए। और वहां पर अच्छी जगह में, गोशन में, यहोवा उनके साथ थे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जिस भाई को गड्ढे में डाला, जिस भाई को मारा, जिस भाई को पीटा, जिस भाई को 20 सिक्कों में बेच दिया गया, आज वो मिस्र का राजा बन गया। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, वो भी उड़ाऊ पुत्र थे, पर वो वापस आए। पर उनको पता नहीं था कि यूसुफ सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है, पूरी दुनिया को रोटी बांट रहा है। यूसुफ जहां जहां भी गया, रोटी बांट रहा था। पोटीफर के घर में गया, उनको रोटी खिला रहा था। जेल में गया, जेल के लोगों को रोटी खिला रहा था। मिस्र का राजा बन गया, वहां पर भी रोटी खिला रहा है पूरे संसार को। सब बोलेंगे हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि जिसने अपने जीवन में कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप है, मैं चाहता हूं कि आज एक्सेप्ट करें। या आप हठीले बने हुए हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, यार मेरा दादा क्या कहेगा, या मेरा परदादे ये थे, मेरे परदादे का परदादा वो था, वो उनकी शिक्षा को मैं छोड़कर अब तो आपको सच्चाई आपके सामने आ रही है। यदि सच्चाई आपके सामने आ रही है, why you are stopping yourself? आप अपने आप को स्टॉप क्यों कर रहे हैं? यदि सच्चाई आपके सामने आ रही है तो मेरे प्रियो, अगस्त फर्स्ट वीक में बपतिस्मे होने वाले हैं।
मैं चाहता हूं कि अपने आप को बपतिस्मे के लिए, बहुत सारे लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये डिसीजन आपके ऊपर है। उड़ाऊ पुत्र ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि आई विल गो बैक टू माई फादर्स होम, मैं अपने पापा के घर में, अपने बाप के घर में क्या जाऊंगा, वापस जाऊंगा, और मैं क्या करूंगा, माफी मांगूंगा। आपको बुलाया गया है यहोवा के द्वारा, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है। यदि उसने आपको बुलाया है तो मैं चाहता हूं कि आप रिपेंट करें, पश्चाताप करें, और आप इधर उधर मत ताकें, इधर उधर मत देखें, इधर उधर की बातों को मत सुने। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाओगे, किसी और जगह पर चले जाओगे, आप मज़ारों पर चले जाओगे, तंत्रिकों के पास, बाबाओं के पास जाओगे, लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, चले जाओ, कोई बात नहीं, वहां पर पूछ लो, वहां पर झाड़ा लगा लो, ये कर लो। पर जब इंसान यीशु मसीह के पास आया है, उसके घर वालों ने, उसकी कम्युनिटी ने, उसके संस्थापकों ने, वहां पर लोगों ने उसका विरोध किया है। सब बोलेंगे हालेलुया। अगस्त फर्स्ट वीक मैंने तय किए है कि बपतिस्मे दिए जाएं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोल भी दिया है कि पास्टर जी हम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, और वो मैं आपको बपतिस्मे के बारे में बताऊंगा भी। और मैं चाहता हूं कि आज अपने पापों का अंगीकार करें, अपने गुनाहों को माने, पश्चाताप करें, उड़ाऊ पुत्र की तरह वापस आए। सजा का हुक्म जो तो था, लड़के के ऊपर सजा का हुक्म था कि उसको पथराव करके क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी सजा का हुक्म था, पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह की सलीब के द्वारा, उसके कीलों के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिल चुका है। सब हाथ लगे बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो जान यीशु मसीह को अंगीकार करेगी वो बचाई जाएगी। जो जान यीशु मसीह को ग्रहण करेगी, उसके नक्शे कदम पर चलेगी, उसके वचनों पर चलेगी, वो जान बचाई जाएगी। जो व्यक्ति यीशु मसीह में बपतिस्मा लेकर के आगे अपने आप को बढ़ाएगा, वो व्यक्ति बचाया जाएगा। क्योंकि रोमियो उसका 10 अध्याय और उसका 9-10 वचन में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करके, अपने पापों को मान करके और कहता है कि यीशु मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा परमेश्वर है, मेरा मुक्तिदाता है, और विश्वास करता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए और उसका उद्धार हो जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। पिछली बार काफी लोगों ने बपतिस्मा लिया था। भाई विनोद की फैमिली ने बपतिस्मा लिया, ट्विंकल ने, इनकी भाई विनोद की वाइफ ने, उन्होंने बपतिस्मा लिया था। और भी कई लोगों ने, मुझे लग रहा है कि बपतिस्मा लिया। और किसने लिया था बपतिस्मा? हाँ, राकेश की फैमिली ने बपतिस्मा लिया था, ललित ने बपतिस्मा लिया था। इन्होंने अपना डिसीजन, दे आर डिसीजन मेकर, अपने आप को डिसीजन मेकर बनना है, डिसीजन बनाने वाला खुद बनना है। आपको लोग नहीं पूछेंगे, आप कहीं पर भी जाओ, कुछ नहीं कोई कहेगा। जब आप यीशु के पास आएंगे, सच्चाई की तरफ आएंगे, ट्रुथ की तरफ आएंगे, तो लोग आपको रोकेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए सब हम खड़े हो जाएंगे प्रभु की उपस्थिति में और एक्सेप्ट करें